नमस्कार साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख उद्यान और अभयारण्य। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? जल्दी से इसका आंसर बताइए साथियों। ए जयपुर, बी चित्तौड़गढ़, सी भरतपुर या डी झालावाड़। इसका सही आंसर है सी भरतपुर। तो चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों का संरक्षण किया जाता है? तो पक्षियों का संरक्षण किया जाता है घना केवलादेव, यानी केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर में ही पक्षियों का संरक्षण किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के किस अभयारण्य को क्षेत्र से होकर इंदिरा गांधी नहर गुजरती है? इंदिरा गांधी नहर है जो ये गुजरती है किस उद्यान से? तो ये गुजरती है राष्ट्रीय मरु उद्यान से, जो जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। तो इंदिरा गांधी नहर जैसलमेर तक आती है, इसलिए राष्ट्रीय मरु उद्यान में भी पहुंच जाती है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नाहरगढ़ अभयारण्य किस जिले में है? तो नाहरगढ़ अभयारण्य ये है जयपुर में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शेरगढ़ अभयारण्य किस जिले में है? तो शेरगढ़ अभयारण्य है जो बारां जिले में है। अगला प्रश्न है, शेरगढ़ अभयारण्य किस नदी के किनारे है? तो शेरगढ़ अभयारण्य जो बारां में है वो परवन नदी के किनारे है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंतर्गत लगभग कितना क्षेत्रफल आता है? कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 3162 वर्ग किलोमीटर। तो ये राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में विस्तृत है? तो ये विस्तृत है जैसलमेर व बाड़मेर में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, गोडावन पक्षी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो गोडावन पक्षी ये राजस्थान में पाया जाता है पश्चिमी मरुस्थल में। अगला प्रश्न है, दर्रा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? दर्रा वन्य जीव अभयारण्य जो कोटा में स्थित है। अगला प्रश्न है, रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य जो सवाई माधोपुर में है। अगला प्रश्न है, सरिस्का बाघ परियोजना में बाघों के विलुप्त होने के उपरांत प्रथम बार बाघ का पुनर्स्थापन रणथंभौर से किया गया, कब किया गया? तो ये किया गया था 2008 में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे पुराना जंतुआलय कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में सबसे पुराना जंतुआलय जो जयपुर में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य है जो अलवर जिले में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य की प्रथम बार घोषणा की गई? तो ये की गई सन 1955 में। तो अगला प्रश्न है, ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य जो चूरू में स्थित है। अगला प्रश्न है, ताल छापर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? वह है, तो ये प्रसिद्ध है काले हिरणों के लिए, यानी कृष्ण मृग के लिए। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व का दुर्लभ पक्षी साइबेरियन क्रेन किस अभयारण्य में देखने को मिलता है? तो ये मिलता है पक्षियों की जो शरण स्थली है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य किस मुख्य वन्य जीव प्रजाति के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये घड़ियालों की शरण स्थली, जो कि घड़ियाल है जो मगरमच्छ की एक प्रजाति है।
अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभयारण्य एवं जल पक्षियों का स्वर्ग है। तो ये है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, जिस जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है वह है, तो वह है जैसलमेर, जहाँ करोड़ वर्ष पुरानी खेजड़िया है जो पत्थरों में बदल गई है। आकल वुड फॉसिल पार्क। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो इसका नाम है राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, घना पक्षी विहार को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? घना पक्षी विहार को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया सन 1981 में। अगला प्रश्न है, बाघों के संरक्षण हेतु राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य स्थित है। तो ये स्थित है अलवर एवं रणथंभौर में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है? तो ये है बाघों के लिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में काले हिरण एवं कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है। तो ये है ताल छापर अभयारण्य चूरू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो ये है श्री गंगानगर में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। अगला प्रश्न है, कृष्णमृग किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं ताल छापर अभयारण्य चूरू में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस अभयारण्य को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर को। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न राजस्थान के वन अभयारण्य में से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।